हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको करा चुका हूँ पॉलीगॉन्स की कैसे एंगल और कैसे एडजस्टमेंट करने हैं। आज मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ पॉलीगॉन और डायगोनल, पॉलीगॉन के एडजेस और उसके डायगोनल में कैसे हम रिलेशन फाइंड करने हैं। दैट मीन्स कि डायगोनल दे रखे हैं, उसके एडजेस फाइंड करनी है, या एडजेस दे रखे हैं और डायगोनल कैसे फाइंड करनी है। तो उसके लिए एक फार्मूला है जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। जनरली हम पढ़ते हैं कि d इक्वल टू n ब्रैकेट में n-3/2। तो इसी से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि d क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, और n क्या है, नंबर ऑफ एडजेस। यानी किसी पॉलीगॉन में जो विकर्णों की संख्या है उसको हमने d से रिप्रेजेंट किया है, और जो भुजाओं यानी एडजेस की संख्या उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है। तो इन दोनों में रिलेशन यानी एडजेस दे रखी हैं तो डायगोनल फाइंड करने के लिए, और डायगोनल दे रखा है तो एडजेस फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी पॉलीगॉन मीन्स बहुभुज के विकर्णों की संख्या यानी डायगोनल्स की संख्या, विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी है, 27 है। तो उस पॉलीगॉन की भुजाओं की संख्या, यानी भुजाओं से मतलब है एडजेस से, भुजाओं की संख्या होगी, यानी आपको फाइंड करनी है। तो देखिए ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ना, इसकी हेल्प से अगर हम फाइंड करेंगे, देखो कैसे करते हैं। मैं यहाँ ये फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डायगोनल की संख्या कितनी 27 दे रखी है। तो मैंने यहाँ 27 लिख दिया। इक्वल में कितना हो गया n, यानी हमें n की वैल्यू निकालनी है, n-3/2। मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो 27 की इससे करो कितना हो जाएगा 54। n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n² - 3n। फिर हम इनको सबको एक साइड कर लेंगे, n² - 3n - 54 = 0। अब 54 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि माइनस करने पर कितना आ जाए 3। तो 9 6 जा 54। हम इसे क्या लिखेंगे, जहाँ ये 3 लिखा है वहाँ हम कितना लिखते हैं 9 - 6 × n - 54 = 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9n + 6n - 54 = 0। आगे हम इन दो टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा n - 9। इन दो टर्म में से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n - 9। दोनों में ही कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो n - 9 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा n + 6। इससे दो वैल्यू निकलेंगे, जब इसको 0 लेंगे n - 9 = 0, और एक बार लेंगे हम n + 6 = 0। इससे कितना निकल के आएगा, n = 9, और इससे कितना निकल के आएगा -6। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। नॉट क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी डायगोनल की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 9, कि डायगोनल की संख्या कितनी है, यानी एडजेस की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है। यानी एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 27 एडजेस हैं, उसमें कितनी 27 डायगोनल्स हैं, 27 डायगोनल्स हैं, उसमें एडजेस कितनी होंगी, 9 होंगी। लेकिन इतना लेंथी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर हम एग्जाम में इतना लेंथी प्रोसेस करेंगे तो हम इसी को करते रह जाएंगे। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जो भी डायगोनल्स दे रखे हों उनका 2 टाइम्स करो। कितने दे रखे हैं, 27 डायगोनल्स दे रखे हैं, तो आपने क्या करना है, उनका 2 टाइम्स कर देना है। कितना आ गया, सीधा 54। अब 54 के ऐसे 2 फैक्टर कर लो जिनका डिफरेंस 3 हो। हमने मान लीजिए 2 फैक्टर लिए, 9 × 6, 9 6 54। अब मेन बात यह है भाई, उनका डिफरेंस, फैक्टर तो बहुत हो सकते हैं लेकिन उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस यानी अंतर कितना होना चाहिए। 9 - 6 हम करके देख रहे हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। डिफरेंस यानी अंतर 3 आ रहा है, ठीक है, हमारे फैक्टर अंतर 3 ही आना चाहिए। तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही आपका आंसर होगा। यानी नंबर ऑफ एडजेस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ एडजेस यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। इससे भी कितना आया था, 9। तो क्यों करें इतना लेंथी, सिंपल क्या करना है आपको, जो भी डायगोनल दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, जो रिजल्ट आए उसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि जिनका डिफरेंस 3 हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, केवल शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो भी शॉर्टकट ट्रिक यहाँ लिखने क्या करना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स को 2 टाइम्स करिए, और जो रिजल्ट आए उसके ऐसे फैक्टर कर दीजिए 2 जिनका डिफरेंस कितना हो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ से लिख देता हूँ, किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है बताइए? 65 है। 65 है तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या, भुजाओं का मतलब एडजेस, भुजाओं की संख्या होगी। तो कैसे निकालना है? अब आपको वो लॉन्ग मेथड नहीं लगाना है, d वाला। आपको एडजस्ट वो डायगोनल्स दे रखे हैं, d कितना दे रखा है? 65। मैंने क्या बताया कि जो भी डायगोनल दे रखा उसमें क्या करो आप? सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ रहा है? 130। अब इसके दो ऐसे फैक्टर कर लो जिनका डिफरेंस 3 हो, तो वो हो जाएंगे 13 × 10। हम इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंस इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 13 - 10 कितना आ रहा है? 3। बिल्कुल ठीक है। तो नंबर ऑफ एडजेस यानी भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ एडजेस यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 13। बिल्कुल सिंपल सा आंसर, शॉर्टकट में आंसर आ जा रहा है। कितनी हो जाएगी? 13। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन कर देते हैं रिवीजन के लिए, ताकि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। कि मैं इसी में क्या करता हूँ कि जो 65 थे वो 65 ना होकर अब आपके डायगोनल कितने हैं? 44 हैं। बिल्कुल ठीक। तो कैसे सॉल्व करना है? आपका d = 44 है, एडजेस निकालनी है आपको, है ना। तो क्या करना होता है आपको? 44 में 2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कितना आ गया? 88। अब 88 के दो ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस, तो वो आप करके लेंगे। 11 × 8, 11 8 जा 88। हम डिफरेंस जरूर चेक करेंगे, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 38। 11 - 8 कितना आ रहा है? 3, यानी ठीक है। तो नंबर ऑफ एडजेस यानी जो हम n से रिप्रेजेंट करते थे वो कितनी होंगी? इसमें 11 एडजेस होंगी। सभी को समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें सिंपल तरीका है बिल्कुल कैसे निकाला जाता है। तो जो ट्रिक है उसको मैं थ्योरेटिकली लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, बाद में भूलें नहीं। क्या ट्रिक है मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। जो ट्रिक हमने यूज़ करी है इन सवालों में, जो इन क्वेश्चंस में ट्रिक यूज़ की है, क्या है कि पॉलीगॉन या रेगुलर पॉलीगॉन या रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स बहुभुज या समबाहुभुज के विकर्णों यानी डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या का दूना मतलब 2D। डायगोनल D है तो क्या करते हैं उसका 2D के ऐसे दो फैक्टर करते हैं, ऐसे दो फैक्टर यानी गुणनखंड करते हैं कि गुणनखंड का अंतर 3 हो, तो बड़ा वाला गुणनखंड जो बड़ा फैक्टर होता है, तो बड़ा गुणनखंड बहुभुज मतलब पॉलीगॉन, बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगा। ठीक है, आप इसे बहुत अच्छे से लिख लेंगे। क्या ऐसे दो गुना करके ऐसे दो फैक्टर कर लेते हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 3 हो, तो क्या होगा बहुभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करेगा। अब कुछ और पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं इस डेफिनेशन को जरूर लिख लें, ये आपकी ट्रिक है, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट मैं कुछ नोट्स करके लिख देता हूँ आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुभुज में, और वो आपको समझने भी हैं, तो आप क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। नोट करके मैं
पॉइंट लिख रहा हूँ इसमें कि बहुभुज में जितने शीर्ष बिंदु होते हैं, क्या है कि बहुभुज में जितने शीर्ष बिंदु होते हैं ठीक है, मतलब बहुभुज में जितने शीर्ष बिंदु, दैट मीन्स वर्टेक्स कह सकते हैं, शीर्ष बिंदु ब्रैकेट में लगना वर्टेक्स होते हैं, उस बहुभुज में उतनी भुजाएं भी होती हैं। उस बहुभुज में उतनी भुजाएं यानी एडजेस भी होती हैं। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहे हैं कि जितने वर्टेक्स होते हैं ना उतनी ही इसमें एडजेस होती है। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारा पहला एग्जाम्पल है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं आप सभी को पता है, ट्राइंगल में वर्टेक्स होते हैं 3, 1, 2, 3। तो साइड्स भी कितनी होती हैं उसमें 3। तो सिंपल सी बात है, ये जो हमने इसकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं 1-2 डायग्राम से कि ट्राइंगल में फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्राइंगल में 3 शीर्ष बिंदु, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स मतलब 3 एडजेस होती हैं और 3 एडजेस होती हैं। वेरिफिकेशन हो गया। अब आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, दूसरी कंडीशन देख लें। अगर आप कोई भी चतुर्भुज यानी जिसे बोलते हैं हम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए जिसमें 4 साइड्स हों, तो उसमें 4 शीर्ष हो गए, 4 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स वाली यानी जिसमें 4 ऐसी शेप जिसमें 4 वर्टेक्स हैं उसमें साइड भी कितनी हो रहे हैं, में 4 वर्टेक्स हैं तथा 4 एडजेस होंगी। मीन्स अगर किसी एग्जाम में, अब आप आगे की लिखने की जरूरत नहीं है, थर्ड वाले में कि जिसमें 5 वर्टेक्स उसमें 5 एडजेस होंगी, जिसमें 6 वर्टेक्स उसमें 6 वर्टेक्स एडजेस होंगी। अगर डायग्राम में कोई एक बहुत बड़ा डायग्राम ऐसे करके दे रखा है जो आपसे नहीं पता, ऐसे कोई डायग्राम दे दिया, कह दिया गया कि ये तो मैंने एक छोटा सा बनाया है कि बताओ कितने एडजेस हैं, तो आपने क्या करना है उसके वर्टेक्स काउंट कर लेने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने वर्टेक्स हैं इसमें 6, तो एडजेस कितनी होंगी 6। चाहे कितना भी बड़ा डायग्राम हो, आप क्या करेंगे फटाफट उसके वर्टेक्स गिन लेंगे और जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे उसमें एडजेस हो जाएंगी और आप काउंट करके उसको लिख देंगे। तो मेरे साथ समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे डायगोनल सॉल्व करना है, कि डायगोनल गिवन हो तो एडजेस निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं कि डायगोनल का 2 टाइम्स करके उसके ऐसे 2 फैक्टर कर लेते हैं जिनका डिफरेंस 3 हो। उसके अलावा ये मैंने रिलेशन लिखवा दिया है कि वो जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी ही उसमें एडजेस होती हैं। इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं वर्टेक्स काउंट करके हम एडजेस बता देते हैं अगर शेप गिवन है तब। रिजल्ट के लिए वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स भी गिवन कर देते हैं कि वर्टेक्स उसमें 10 हैं, बताइए कितनी एडजेस होंगी। तो 10 वर्टेक्स हैं तो उसमें एडजेस भी कितनी होंगी 10 ही होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।